गुलाम है आपके पापा को कहते कि मैं पाकिस्तान से मैं बुलाऊंगा बच्चों। इससे पूछ के पापा बोला, इससे पूछ के पापा बोला, इससे पूछ के पापा बोला। तो सीमा प्रेग्नेंट है। जिस तरीके से मेरे पास खबरें निकल कर आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सीमा का पाकिस्तान आना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, शुरू में आपने ये एक छोटा सा क्लिप सुना जिसमें फरहान से पूछा जाता है कि तुम्हारा बाबा जो है गुलाम हैदर, वो कहता है मैं उनको लेने के लिए आऊंगा बच्चों को। तो वो फरहान फौरन जवाब देता है किससे पूछकर पापा बोला। तो इस औरत ने, इस बदकिरदार औरत ने बच्चों के जहन के अंदर इतना जहर भर दिया है, इतना जहर भर दिया है कि अब बच्चे जो हैं इस तरह की बातें करने पे मजबूर हैं। इस बच्चे से कोई ये पूछे कि जब ये औरत, गंदी औरत जो अपने बच्चों को ये कहने पे मजबूर करती है कि तुम्हारा बाप, असल बाप की तो कहती ये नहीं है, नकल बाप जो है वो तुम्हारा बाप है, तो फिर मुआशरा किस तरफ जेक लेके जाएगा? फिर ये औरत किस तरह डिजर्व करती है कि ये बच्चों की मालकिन हो सकती है? यकीनन नहीं हो सकती। जो औरत अपने चरित्र को खुद गंदा कीचड़ डाल रही है, अपने चरित्र के ऊपर, अपने ऊपर खुद गंदगी डाल रही है, उस अपने बच्चों को ये बोलती है कि अपने बाप को तो पहचानने से इनकार कर दो, लेकिन दूसरे किसी गैर मर्द को अपना बाप बोलो, तो वो औरत कितनी गंदी हो सकती है, कितनी नीच हो सकती है। दोस्तों, ये इंटरव्यू लिया गया एक, आपको पता है, एक और दगड़ दल्ला एपी सिंह की तरह इनके साथ एक और मौजूद था। ये 14 अगस्त को जब इन्होंने वो कांड किया था, 12 अगस्त को जब इस दिन प्रोग्राम किया था, कांड किया था, ये प्रोग्राम उस दिन का रिकॉर्डेड है और बहुत से और प्रोग्राम रिकॉर्डेड है जो अभी, जिनमें बहुत सी कटिंग होने वाली है, जिनमें बहुत सी एडिटिंग होने वाली है। ये उस दिन का प्रोग्राम है जो इन्होंने आज चलाया और जिसमें वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं बच्चों को साथ बिठाकर उनसे इंटरव्यू किया गया, सीमा से पूछा गया। तो उस पे बच्चों से पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो, बड़ी बेटी से पूछा गया क्या बनना चाहते हो, तो वो पहले अपनी माँ की तरफ देखती है। जब माँ का इशारा होता है तो बच्ची बोलती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। फिर उसके बाद बारी आती है ये जो फरहान है उसकी, फरहान से पूछा जाता है तुम क्या करोगे, तो वो कहता है मैं वकील बनूंगा अपने मामा की तरह। अरे भाई बेटा, तू क्यों इन गंदे लोगों की बात करता है? ये तुम्हारा मामा मुमा कुछ नहीं है, तुम इसको क्यों नहीं समझ रहे? इनकी चाल को बेटा क्यों नहीं, फरहान बेटा क्यों नहीं तुम इनकी चाल समझ रहे हो? तुम समझदार हो, बड़े हो रहे हो, अपनी बहनों के ऊपर तुमने नजर रखनी है, अपनी बहनों को बचाना है इन गंदे लोगों से, अपनी माँ से बच्चों को, बहनों को बचाना है और उनको पाकिस्तान लेके आना है। फरहान, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी बेटा, तुम्हें इन गंदे लोगों के साथ नहीं लगना। तुम मर्द हो और तुम पाकिस्तानी खून हो, ये याद रखना, तुम कभी भूलना मत। तुम्हारी रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है, तो इस बात को याद रखना। ये जितना मर्जी तुझे पैसे दे ले, लालच दे ले, मारे डांटे डपटे, तूने बेटा इनकी बातों में नहीं आना। दोस्तों, ये औरत, जो औरत अपने बच्चों को खुद ये कहने पे मजबूर कर दे कि दूसरे तुम्हारा बाप, असल बाप ये है, असल बाप ये है, अपने खुद कीचड़ अपने ऊपर उछाल रही है, तो ऐसी औरत गंदी, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, फरहान से पूछा गया तो फरहान ने कहा कि मैं एपी सिंह की तरह वकील बनूंगा, और वकील बन के फिर उससे पूछा कि क्या करोगे वकील बन के, तो फिर अपनी माँ की तरफ देखता है, इशारा देखता है कि माँ क्या कहती केस लड़ूंगा। माँ कहती है केस लड़ेगा, वो फौरन वो बात बोलता है। माँ ने इतना डराया हुआ है बच्चों को कि जिस भी बच्चे से इंटरव्यू लिया जाए तो बच्चा फौरन अपनी माँ की तरफ यूं देखता है कि वो बोलेगी तो वो बोलेंगे। तो बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो स्कूल का नाम भी हमने बताया था, जिस स्कूल के अंदर जो है कन्या विद्या नायक, जो है गंगा देवी कन्या विद्या नायक जो स्कूल था, उसका भी हमने आप लोगों को बता दिया था। बच्चे भी वहां पे जा रहे हैं। एक बड़ी खबर और मैं आपको दे रहा हूं, रबूपुरा में एक कंप्यूटर लैब है या कंप्यूटर कॉलेज है छोटा सा, वहां के एक ऑनर हैं जो उसको चलाते हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनके पास फरहान को लेके जाया गया, कहा गया कि इसको अपने साथ रख लो, यहाँ पे ये कंप्यूटर सीखेगा। तो उस बंदे ने कहकर ये इनकार कर दिया कि भाई बच्चों की सिक्योरिटी का इशू है, ये बच्चे फॉरेनर्स हैं तो मैं इनको अपने पास नहीं रख सकता। वरना फरहान को इन्होंने कंप्यूटर की क्लासेस दिलवाना शुरू कर दी थी, वहां उसको दाखला दिलवाने लगे थे, तो उस बंदे ने इनकार कर दिया कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मैं इनको कंप्यूटर नहीं सिखा सकता। फिर सीमा ने क्या किया, लप्पू को बोला, तो उसके लिए घर में ही एक लैपटॉप मंगवाया जिसपे बच्चे गेम्स खेलते हैं, जिसपे बच्चे फ्री टाइम जो है वो वीडियो गेम्स खेलते हैं और वहां पे टाइपिंग वगैरह सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो में दूसरी बच्ची से पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो वो कहती मैं टीचर बनना चाहती। वो भी अपनी माँ की तरफ देखकर इशारा, वो जब उसको इशारा करती है तब वो बोलते हैं। बच्चों को इतना डराया जाता है, इतना धमकाया जाता है कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा। मेरे पास इसकी जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू थोड़ा सा एक मिनट का इंटरव्यू मैंने वहां से कट ऑफ किया है। आप तमाम दोस्त ये इंटरव्यू देखिए जिसके अंदर फरहान
और जो फरीहा है और फरवा है और फरा है, ये चारों बच्चे जो है अपने अपना ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन माँ की तरफ जब इशारा करती है तो वो बच्चे बोलते हैं। आप ये इंटरव्यू इसका देखिए। वकील बनना तुम्हारा तो कन्फर्म है, बिल्कुल है पहले से ही। वकील क्यों बनना चाहते हो ये बताओ? मामा के जैसा। हैं? अच्छा, मामा का प्रोफेशन अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, वकील बनकर क्या करोगे? रोज सबकी हेल्प करूंगा। सबकी हेल्प करूंगा, केस लड़ूंगा। अच्छा, केस लड़ेगा। डॉक्टर साहब आपका सर गया केस लड़ेगा, जीतेगा। फिर जिसका केस हम लड़ेंगे। लेकिन जो गुलाम है आपके पापा, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से मैं बुलाऊंगा बच्चों को। किससे पूछ के पापा बोला? किससे पूछ के बाप बोला? नहीं, वो कहते हैं कि मैं बच्चों का पिता हूँ और मैं अपने बच्चों को इधर बुलाऊंगा। मैं जाऊंगा तब ना। नहीं जाओगे? मन नहीं करता जाने का? वजह क्या है? जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा फरहान से इंटरव्यू लिया गया। ये मनोज मस्ताना इंतहाई नीच किस्म का इंसान है और इसकी नीचता, इसकी बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी सारी दुनिया जानती है। पिछले दिनों इसको कुत्ते की तरह जलील करके वहां रबूपुरा से निकाला था, सीमा ने अपने घर से निकाला था, लेकिन फिर भी बार बार भाग भाग कर ये जाता है। ये एपी सिंह का वो भड़वा है जो हर वक्त उसके काम आता है, लेकिन ये बेशरम इंसान कितना ढीठ है, एपी सिंह की तरह नीच है। एपी सिंह का वो भड़वा है जो बगैर पैसों के भी लालच में आकर कुछ भी कर सकता है। मैं तो बार बार इसके ऊपर लानते धिक्कार भेजता रहता हूं। एपी सिंह और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही कैटेगरी के दोनों लोग हैं। अब जितनी लानते धिक्कार एपी सिंह के लिए हैं, उतनी ही इस मनोज मस्ताना के लिए है। और इस सीमा ने इसको एक दफा जलील करके भगाया था अपने घर से, इसको इतना बेदर्दी से इसके ऊपर इसको झाड़ा था, बेइज्जत किया था, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर इसके घर में आ जाता है भाग भाग कर। तो इसने जो प्लांटेड इंटरव्यूज करता है वो तमाम जिस तरह पहले आपने देखा जब ये खिड़की टूटना के कहता है रात को खिड़कियां टूटती है, रात को बेड टूटते हैं, इस तरह की बकवास वाहियात किस्म की गुफ्तगू करता है। ये एपी सिंह के लिए एक मोहरे का काम करता है, एपी सिंह के लिए एक भड़वतगिरी का काम करता है, और वो उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये इंटरव्यू पता नहीं इसने क्यों संभाल कर रखा हुआ था और आज इसको पब्लिक कर रहा है, पता नहीं ये क्या निकालने की कोशिश कर रहा है इसमें। दोस्तों, इसके ऊपर भी लानते हैं धिक्कार बेशुमार। और फरहान के कॉलेज, कंप्यूटर कॉलेज के हवाले से भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, बबीता रानी के हवाले से भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, सईमा के हवाले से भी उसकी प्रेगनेंसी को लेकर भी मैंने आपको अपडेट दे दिया। अब फैसला आपके ऊपर है, आप लोग माने मत माने, समझे मत समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना, आपको A to Z चीजें बताते रहना। आप लोगों को कुछ दिन बाद आपको खुद पता चल जाएगा। मैं कहता था 2 तारीख तक, 3 तारीख तक, बल्कि 10 तारीख तक, 15 तारीख तक भी वीजा नहीं मिलेगा हैदर को, मैंने आपको बता दिया था। तो अब 2-3 तारीख भी गुजर गई, 15 भी आ जाएगी, तब भी वीजा नहीं मिलेगा। वीजा क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, वो मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है कि वीजे अभी पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने वीजे बैन किए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।